Hello and welcome student. So as you can see here, today topic is a cyclic group. But before start this topic, we will discuss some example related to a previous topic that we already discussed in the yesterday lecture. Okay, and I hope you all remember. yesterday हमने जो पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने सिंपल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. तो आप मुझे ये बताओ, क्या Z6 अंडर एडिशन मॉडुलस 6 क्या ये सिंपल ग्रुप है? टेल मी, क्या ये सिंपल ग्रुप है? Z5 अंडर एडिशन मॉडुलस, Z7 एडिशन मॉडुलस, U6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6, U10 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 10. ओके, सो जस्ट टेल मी, क्या ये हमारे पास सिंपल ग्रुप है? ठीक है. जो सॉरी कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, प्राइम ऑर्डर है, देन वो क्या होगा? सिंपल ग्रुप होगा. आपको यहाँ पे Z6 लिखा है, क्या इसका ऑर्डर प्राइम है? नहीं है, तो इट मीन्स ये सिंपल ग्रुप नहीं बनेगा. Z5 बिल्कुल, Z5 इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? 5. 5 क्या है हमारे पास? एक प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स ये क्या होगा? सिंपल ग्रुप होगा. ये क्या है? सिंपल. जिसका ऑर्डर प्राइम है वो सिंपल होगा. सिमिलरली ये भी सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर प्राइम है. U6 और U10 क्या ये प्राइम है? प्राइम ऑर्डर के हैं. सो फर्स्ट हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे. कैसे? U6 का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं हम? क्या होता है U6 का ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ U6 कैसे लिखते हैं हम? 5 ऑफ 6. ठीक है. 5 ऑफ 6 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 ऑफ 6 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3. दोनों के GCD आपस में 1 है, सो दैट्स वाई वी राइट इट हियर 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3. सो प्राइम है दोनों नंबर, सो देन इट्स इक्वल टू P माइनस 1, P माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2. तो ये क्या आ गया? 2 के इक्वल आ गया. यानी कि U6 का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है. कितने एलिमेंट होते हैं इसमें? 1 और 5 ही आएंगे. ओके, 2 ऑर्डर है, 2 प्राइम है, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा? सिंपल ग्रुप होगा. U10 यानी कि इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या आएगा? 5 ऑफ 10. 5 ऑफ 10 मतलब इसके फैक्टर भी बन जाएंगे 5 ऑफ 5 इंटू 2. ओके, 5 ऑफ 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4, क्योंकि दोनों प्राइम है. 1, 4 आ गया हमारे पास. 5 ऑफ 10 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? इवन नंबर, यानी कि इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? इवन बन रहा है, तो इट मीन्स ये सिंपल ग्रुप नहीं होगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके रिलेटेड, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगी. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप कैसे होता है? ठीक है, किसी भी ग्रुप को हम साइक्लिक कब कहते हैं? जी हमारे पास क्या है? ग्रुप. जी हमारे पास क्या है? ग्रुप है. ठीक है, अगर हमें इस सेट का यानी कि इस ग्रुप का कोई एक ऐसा जनरेटर मिल रहा है,
कोई एक ऐसा जनरेटर मिल रहा है जिससे सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेके चल रहे हैं कि ए इसका जनरेटर है, तो इट मीन्स इस सेट में सभी एलिमेंट्स किससे जनरेट हो रहे होंगे, ए से। फाइनेट है या इनफाइनेट है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। साइक्लिक ग्रुप फाइनेट भी हो सकता है और इनफाइनेट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेट भी और इनफाइनाइट। ओके, दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अगर हमें एक ग्रुप का जनरेटर मिल रहा है जो सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, ओके, बट उस जो जनरेटर बन रहा है, अगर उसका एलिमेंट इफ ऑर्डर ऑफ दिस जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब चाहे इनफाइनाइट है, एलिमेंट का ऑर्डर तो फाइनाइट ही होगा ना, एलिमेंट का ऑर्डर तो हमें मिल सकता है। ठीक है, कब, जब हमारे पास देखो अगर इनफाइनाइट सेट जैसे कि आर कॉम्प्लेक्स, हम रैशनल नंबर ये सब ले रहे हैं, उनमें तो सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर ही इनफाइनाइट आता है। ठीक है, बट अगर हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, फाइनाइट सेट में, ठीक है सॉरी, अगर हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनफाइनाइट सेट भी साइक्लिक हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसका जनरेटर किस टाइप का है। ठीक है, ये हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, हम बोल रहे हैं कि ये इसका जनरेटर है। ठीक है, अगर जो भी इसका जनरेटर बन रहा है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, ठीक है, देन वी कॉल्ड, जो गिवन है, देन हमारे पास जो जी है वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लिक। देन जो गिवन ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो सबको क्लियर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें G इज इक्वल टू, हमारे पास G हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं 1 एंड -1 का। क्यों ले रहे हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, U n Z n अंडर एडिशन मॉडुला n मल्टीप्लिकेशन मॉडुला m, ये क्या है, हमारे पास सभी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, वही सारे हम ले रहे हैं। अब देखो इसमें से हम, इसका जनरेटर क्या होगा, -1। क्यों -1 ही क्यों होगा इसका जनरेटर, 1 क्यों नहीं हो सकता, टेल मी, 1 क्यों नहीं हो सकता इसका जनरेटर, -1 ही क्यों है। सॉरी, इसका जनरेटर -1 क्यों नहीं हो सकता, सॉरी -1 है, 1 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास जो -1 का ऑर्डर है, 1 का ऑर्डर तो 1 ही बन रहा है, 1 का ऑर्डर क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ऑर्डर क्या कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये 1 बनेंगे दोनों एलिमेंट, 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा, 1 की पावर 1 करेंगे 1 आ गया, -1 की पावर 2 करेंगे ये तब 1 बनेगा। अब इसकी लीस्ट पावर तो 1 है ना, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 1, -1 का ऑर्डर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब -1 का ऑर्डर 2 है और -1 से हम ये एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लिकेशन है, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जी का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी भी कितना है हमारे पास, 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, और -1 से 1 भी जनरेट हो रहा है, और 1 से, यानी कि -1 से -1 तो जनरेट हो ही सकता है। ठीक है, क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, सो दैट्स वाई जे इसका जनरेटर बन गया। और क्लियरिटी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे हमने ले ली Z4 UN, ये हम डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट? ठीक है, Z4 ले लेते हैं, Z4 Z5 कोई भी डिस्कस कर लो, ठीक है। अगर जी हम Z4 ले रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट आ गए, तो इसका जनरेटर क्या बनेगा? Z4 है, अंडर एडिशन मॉडुला 4 की बात कर रहे हैं हम, एडिशन मॉडुला 4 की बात कर रहे हैं, तो इसके जनरेटर कितने एग्जिस्ट करेंगे? 2 1 और 3। कैसे? अब आप देखो, 1 को हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 को 4 टाइम ऐड करेंगे, ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1, ये इक्वल टू 4 आ जाएगा। मॉडुला 4 है, 4 को 4 के साथ डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ गया, आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 का ऑर्डर कितना आ रहा है? 4। Z4 का ऑर्डर भी तो 4 है, तो ये इसका जनरेटर बन रहा है, ठीक है। 2 का ऑर्डर कितना आएगा? 2। ये ऑर्डर 4 इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसीलिए नहीं बनेगा, ठीक है। 3 का ऑर्डर कितना आएगा? 3 को हम 4 टाइम ऐड करेंगे, 12 आएगा, तब जाके हमारे पास रिमाइंडर 0 बनेगा, तो उसका ऑर्डर भी हमारे पास 4 आ रहा है, सो इसीलिए इसका जनरेटर 1 और 3 बन सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इट्स क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास UN को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास U6 हम डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉडुलर 6, इसमें हमें पता है हमारे पास इसका ऑर्डर 2 होता है, 2 ही एलिमेंट होते हैं, 1 और 5, जिनकी GCD 6 के साथ 1 बनेगी, ठीक है। अब इसका जनरेटर बताओ क्या आएगा? इसका जनरेटर क्या आएगा? 5 U6। सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। U6 हमने 5 ऑफ 6 अभी फाइंड आउट किया था ना, इसका ऑर्डर कितना बन रहा है? 2। ये प्राइम है, साइक्लिक बन रहा है, ठीक है। इसका जनरेटर हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप ये देखो कि हमारे पास, चेक करो सबसे पहले, ऑर्डर ऑफ U6 कितना होता है हमारे पास? 2। क्या एलिमेंट का ऑर्डर 5 का ऑर्डर 2 बन रहा है? अब आप देखो, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, 5 × 5 कितना आया हमारे पास? 24। 24 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ओ सॉरी 25, सॉरी 5 × 5 कितना आया? 25। 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बन रहा है। 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है? U6 वो इसमें है, ठीक है, U6 को बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 आ रहा है, ठीक है। इस एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम आ रहा है, और ये इसका जनरेटर भी है, 1 इससे जनरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास? साइक्लिक ग्रुप बन गया, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है जो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आपको मैं सम एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि U8 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 8, U10 मल्टीप्लिकेशन मॉडुला 10, ये आप लोगों को डिस्कस करना है। टेल मी, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टुडे लेक्चर।